अब आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आयतुल्लाह अली खामेनी ने जो मंत्र दिया है, युद्ध मंत्र दिया है, अपनी मौत से पहले उन्होंने अपने कमांडरों को जो समझाया है कि अमेरिका के खिलाफ जब युद्ध लड़ना है तो दो तीन बातें ध्यान में रखने की जरूरत है। और ये जो रणनीति है, ठीक उसी रणनीति पे अमेरिका के खिलाफ ईरान ने युद्ध शुरू किया है। और पिछले 3 दिनों से जो युद्ध जारी है उससे ऐसा ही प्रतीत होता है। आज आपको ये खबर मिली होगी कि ईरान ने ये फैसला किया है और बजाबती ये घोषणा कर दी है कि जो स्टेट ऑफ हर्मुज है, एक पतला सा समुद्री मार्ग है जो अमान से लेकर के सऊदी अरब, कतर, कुवैत, इन तमाम देशों से ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई उसी हरमुज के जरिए होती है। और ये एक पतला सा किनारा है जहां से जो ईरान से होकर के गुजरता है। और ईरान ने साफ ये घोषणा कर दी है कि हम उस मार्ग को रोक रहे हैं। और नतीजा यह है कि उसके ऐलान के पहले से ही कई ऑयल कंपनियों ने उस मार्ग को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से तेल की वैश्विक सप्लाई पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। दरअसल जो हरमुज है, उस रास्ते से, उस मार्ग से, उस समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का कम से कम 30% ऑयल सप्लाई होता है। वहीं से एशिया में और यूरोप में ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई होती है। ऐसी स्थिति में ये एक ऐसी रणनीति है कि अगर यूरोप, इसराइल और एशिया में ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई रोक दी जाती है, क्योंकि उस मार्ग से अगर कोई भी देश अपने जहाज को भेजेगा तो ईरान उस पर हमला करेगा, उन जहाजों को तहस नहस कर देगा। इस वजह से जो तेल की आपूर्ति है वो पूरी दुनिया पे बहुत व्यापक संकट के रूप में आ सकती है। और उसका असर दिखने भी लगा है कि वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ने लगी हैं। तो इस तरह से जो भारत समेत एशिया के तमाम देश और यहाँ तक कि यूरोप में स्थितियां भयावह हो सकती हैं, तो वैश्विक प्रेशर पड़ सकता है। ईरान की जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है, एक तरह से आयतुल्लाह खामेनी की का जो गुरु मंत्र है, जो युद्ध मंत्र है, वो ये कि डायरेक्ट अमेरिका और इसराइल से भिड़ने के बजाय सबसे पहले कतर में, कुवैत में, सऊदी अरब में, संयुक्त अरब अमीरात में जहां जहां पर अमेरिकी एयरबेस है उसे तहस नहस कर दिया जाए। उसे तहस नहस कर देने का अंजाम यह होगा कि अमेरिकी आक्रमण क्षमता पे इसका असर पड़ेगा। वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुके होंगे। वैसी सूरत में अमेरिका हमला कर पाने की स्थिति में नहीं होगा। और इसी रणनीति के तहत पिछले 3 दिनों में ईरान ने कतर, सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कुवैत जैसे तमाम एयरबेस पे निशाना बनाया है। और न सिर्फ निशाना बनाया है बल्कि उसके पूरे डिफेंस सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की है। तो ये दूसरा मंत्र है। और तब जाकर के ईरान अपने तीसरे युद्ध मंत्र का इस्तेमाल करेगा, और जिसमें उसके जो खैबर शिकन मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो सुपरसोनिक मिसाइल है, उसका इस्तेमाल करेगा। और इसमें चीन की तरफ से, दक्षिण उत्तर कोरिया की तरफ से बड़े पैमाने पर बड़े पैमाने पर ईरान को मदद मिली है। और इसलिए ईरान इस युद्ध को लंबा खींचना चाहता है ताकि इसराइल और अमेरिका के साथ वह अपने युद्ध को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर सके।